अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आज मैं आपके सामने एक ऐसा इतिहास बताने जा रहा हूँ जो आम तौर पर हमारे लोग जिसको पढ़ते नहीं और जिसकी जानने की कोशिश कभी हम लोग नहीं करते। इतना शानदार इतिहास है और वाकई हमारे लोग जब इस इतिहास के बारे में जानेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे कि वो 500 लोग वो कौन थे जिन्होंने 28,000 लोगों को, 28,000 आम फौज को जिन्होंने शिकस्त दी। अच्छा, ये इतिहास ये होता क्यों है? ये ऐसा कभी क्यों होता है जमीन के ऊपर के 500 लोग जो होते हैं वो 28,000 लोगों को हरा देते हैं, शिकस्त दे देते हैं? ये इसलिए होता है कि जब किसी समाज के ऊपर, किसी कौम के ऊपर, किसी नेशन के ऊपर और किसी कम्युनिटी के ऊपर जब इनजस्टिस होता है, उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ जुल्म ज्यादती होती है, तो वो अपने जीने की क्षमता छोड़ देते हैं और फिर बदले की आंख में उजर पड़ते हैं और अपने इंसाफ के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी अस्मिता के लिए वो लड़ पड़ते हैं। और तब जाकर ये इतिहास बनता है जिसको हम सुनते हैं कि 500 लोगों ने 28,000 लोगों को शिकस्त दे दी। आज जैसा कि हमारा देश का माहौल है, जो कम्युनिटी कमजोर होती है, मिसाल के तौर पर मुस्लिम समाज कमजोर है, तो जो आता है उनको परेशान करता है। कोई इलेक्शन जीता तो उसको गटर से, नाले से कोई वास्ता नहीं, उसको एजुकेशन से कोई वास्ता नहीं, उसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कोई वास्ता नहीं होता। सबसे पहले वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, मिनिस्ट्री पोस्ट बढ़ाने के लिए मुसलमान जो बेचारे गरीब, कुचले, कमजोर कारोबार के अंदर है, उन पर जाके जुल्म ज्यादती करता है, उनकी दुकानों को बंद करता है और उनके ऊपर इल्जाम लगाता है। और मैं अपने समाज को कहना चाहता हूं, मायूस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे ऊपर ऐसी कोई हालात नहीं है कि हम लोग मायूस हो जाएं, हम लोग हिम्मत तोड़ बैठे। मैं आज आपके सामने ऐसा इतिहास बताने जा रहा हूं जिसको हमारा देश और जिसको हम लोग, और जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जब तक वो जिंदा रहे, 1 दिसंबर जब भी आता था, 1 जनवरी जब भी आता था, तो वो उस जगह पर वो जरूर जाते थे। उस जगह का नाम है भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव। और वो इतिहास क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महार समाज था, जिसको हम लोग कहते हैं दलित समाज, जो बहुजन जो समाज था, उनके ऊपर इतने जुल्म और ज्यादती होती थी कि अगर मैं आपको बताऊं तो उनको सिर्फ परमिशन थी दोपहर को निकलने की। इसलिए कि दोपहर में सूरज जो होता है वो इंसान के सर के ऊपर होता है, उनकी छाव किसी को लगती थी तो लोग उसको नापाक समझते थे। लोग महार समाज को अपनी बस्ती से बाहर रखते थे कि तुम गांव के जाके बाहर रहो, तुम शहरों के बाहर रहो। महार समाज को, दलित समाज को आम कुएं से, आम बावड़ी से पानी पीने की इजाजत नहीं थी, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। वो तो महात्मा फुले, शाहू महाराज, संभाजी महाराज, ये इन लोगों ने जाकर तब्दीली लेके आई, तब जाकर हमारा देश यहाँ पर पहुंचा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है वो ऐसा इतिहास है जो कमजोरों को ताकत देता है, जो उन लोगों को ताकत देता है जो दबे कुचले, परेशान किए गए, जिनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है। भीमा कोरेगांव का इतिहास इस तरह है कि 500 महारों ने, जब बॉम्बे इन्फेंट्री जो ब्रिटिश के अंडर में आती थी, जब उन्होंने ये सोचा, ये प्लानिंग की कि हमें बाजीराव और पुणे के जो हुक्मरां हैं उनके ऊपर अटैक करना है, तो उन्होंने 500 महारों की फौज बनाई और अपने साथ लेके गए। और उन 500 महारों में से एक बहुत ही समझदार इंसान थे, उनका नाम था सिद्धनाथ, सिद्धनाथ जी। उनको जब मालूम पड़ा
तो वो बाजीराव सेकंड जो थे उनके पास गए और उन्होंने कहा कि देखो, हम अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ना नहीं चाहते, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे जमीन पर रहेंगे, हम तुम्हारे हाथ से हाथ मिलाएंगे और उन अंग्रेजों को भगाएंगे। हमारी शर्त सिर्फ इतनी है कि हमारे साथ न्याय, हमारे साथ जस्टिस हो, और जस्टिस ऐसी हो कि हमारे बहू बेटियों के साथ इंसाफ का मामला हो और हमारे साथ अछूत जो छूत का मामला सब खत्म किया जाए। तो उस वक्त के जो हुक्मरान थे बाजीराव सेकंड, उन्होंने किताबों में ऐसा लिखा कि उन्होंने कहा कि कल भी तुम हमारी पैर की धूल थे और आज भी तुम हमारे पैर की धूल रहोगे। वहां से सिद्धनाथ जी निकले और फिर पूना से 40 किलोमीटर दूर पर एक नदी है, भीमा नदी, उस किनारे जंग हुई और इतिहास ने देखा, जमीन और पहाड़ ने वो तारीख देखी कि 500 महारों ने 28,000 की आर्मी, पहले 36,000 आई थी। जब उन लोगों ने उन महारों को देखा तो उसमें से 8,000 देख के भाग गए। उन 500 महारों ने 28,000 को शिकस्त दी और जाकर इतिहास को रचा। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जब तक वो जिंदा थे उस जय स्तंभ पर जरूर जाते थे। मैं लोगों से दरखास्त और विनती करूंगा कि जब भी तुम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैच्यू बनाओ, उनका मुजस्समा बनाओ, उनकी मूर्ति जब आप लगाते हो अपने मोहल्लों के अंदर, अपने गांव खेड़ों के अंदर, तो विजय स्तंभ जरूर लगाओ, विजय स्तंभ जरूर बनाओ, ताकि इतिहास जिंदा रहे कि अगर कल हम वो कर सकते थे तो आज भी हम वो कर सकते हैं। और फिर मैं अपने समाज से कहना चाहूंगा, जो हमारे मुस्लिम समाज हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे दलित भाई और मुस्लिम भाई, अगर इन दोनों का अलायंस हो जाए तो बहुत बड़ी ताकत बनेगी। और मैं जरूर जानता हूं कि ये दोनों भाई एक दिन आपस में इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे और ये इतिहास जरूर बनेगा। ये दोनों समाज जो है, ये समाज चाहता है कि सभी लोग मिलकर आपस में, पूरे देश में मिलकर। देखिए, कुछ लोग हैं जो वातावरण खराब करते हैं, कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं। याद रखिए, भीमा कोरेगांव वापस फिर से हो सकता है। अगर तुम अन्याय करोगे तो फिर से भीमा कोरेगांव होगा, फिर से होगा, और वो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे कि जब किस समाज की बर्दाश्त की क्षमता, उनकी कैपेसिटी जब फिनिश हो जाती है, जब खत्म हो जाती है, तो इनकलाब जिंदा होता है। और मैं अपने समाज से कहूंगा कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। हमारे पास एक कलम की ताकत है, जिसके बारे में हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि सीख नॉलेज फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, कि आपको इल्म हासिल करना है, माँ के गोद से पढ़ना है और कब्र के गोद तक जाना है। आप देखिए, महार समाज के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़ा, लिखा, तो उन्होंने एक इतिहास कायम कर दी। आज हमारे देश में कोई कुछ भी कर ले, कोई मिनिस्टर कुछ भी कर ले, उसको जो भी करना होगा डॉक्टर बाबा साहेब के बनाए हुए कानून के अंडर में करना होगा। अगर तरक्की करना है तो हमको कलम को लेना होगा और अपने दलित भाइयों के साथ अलायंस करना होगा। उनके साथ मिलकर हम बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय मीम।